हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल और इसका बेसिक्स प्लस कुछ थ्योरम्स जो स्टार्ट में है 8.1 से लेके 8.8 तक की थ्योरम। और स्टार्टिंग में बेसिक ये हम लोगों ने लाइव क्लास में ही कवर कर लिया है, तो यहाँ पर हम उसको डिस्कस दोबारा नहीं करेंगे। यहाँ पे बच्चों हम आगे के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारी लाइव क्लास में डिस्कस नहीं हो पाएंगे। तो इसमें सबसे पहले है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। इसको हमने एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा है। एक बार आप क्वेश्चन बुक से पढ़ लो, उसके बाद बच्चों आप ये स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बच्चों कि अगर इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो दैट इट इज अ रेक्टेंगल, कि अगर किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएं तो वो पैरेललोग्राम एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो हमने यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बनाया हुआ है और इसके डायगोनल्स इक्वल हैं। तो पैरेललोग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप एरो मार्क कर लो, एरो से इसकी अपोजिट साइड पैरेलल शो कर दो। ये एक पैरेललोग्राम है जिसकी अपोजिट साइड पैरेलल है, हमने एरो लगा के शो कर दिया। अच्छा, इसके अलावा बेटा आप यहाँ पे अब इसके डायगोनल भी ड्रॉ कर दो जो कि इक्वल गिवन है। यहाँ पे हम इसके डायगोनल ड्रॉ कर देते हैं। एक डायगोनल है AC और ये दूसरा वाला डायगोनल BD। दोनों डायगोनल हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके दोनों डायगोनल हमने ड्रॉ कर दिया बच्चों। ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो जरा गिवन लिखते हैं, फिर टू प्रूफ, फिर प्रूफ। तो गिवन में क्या है? गिवन में है पहला पॉइंट पैरेललोग्राम ABCD। पैरेललोग्राम ABCD, इसके बच्चों डायगोनल्स इक्वल हैं। दैट मीन्स हमें लिखना होगा सेकंड पॉइंट में AC इक्वल BD। जैसा कि हमने आपको कई बार बताया है कि आपको लैंग्वेज के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिकल सिंबल्स और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को यूज करना है, लैंग्वेज को कम से कम यूज करना है। टू प्रूव ABCD एक रेक्टेंगल लाना है, तो ABCD इज अ रेक्टेंगल। ABCD को रेक्टेंगल लाने का मतलब पैरेललोग्राम तो ये है ही, बस आपको एंगल 90 और लाना है, क्योंकि अपोजिट साइड तो इक्वल है ही है। यहाँ पे पैरेललोग्राम है तो बस आपको अपोजिट साइड जब इक्वल है ही तो आपको केवल एंगल बस 90 लाना है। बस इतना काम करना है, फिर ये ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगा कि ये एक रेक्टेंगल है। तो अगला स्टेप है बच्चों प्रूफ। प्रूफ स्टार्ट करने से पहले बच्चों ध्यान से देखो, AB बेस पर जो दो ट्रायंगल हैं उनको हमें कॉन्ग्रेंट करना है। तो AB बेस पर दो ट्रायंगल जिनको कि हमें कॉन्ग्रेंट करना है, प्लस उन ट्रायंगल में हमारे डायगोनल्स भी आने चाहिए। अच्छा, डायगोनल्स आपस में इक्वल थे तो डायगोनल पर भी ना इक्वल की मार्किंग कर लो। तो यहाँ पे ये देखो हमने इक्वल की मार्किंग इधर लगा ली है और दूसरा वाला डायगोनल इक्वल है, इसको भी हम मार्किंग कर लेते हैं। ये डायगोनल्स आपस में इक्वल थे। अब हम क्या करेंगे बच्चों, हम वो ट्रायंगल पिक करेंगे जिनमें डायगोनल्स हैं और जिनका बेस क्या है AB है। तो एक ट्रायंगल हो जाएगा ABC और दूसरा ट्रायंगल हो जाएगा ABD। इन्हें हम कॉन्ग्रेंट लाएंगे। इन्हें कॉन्ग्रेंट लाने से ये पूरा पूरा एंगल A पूरा पूरा एंगल B 90 आ पाएगा। और जैसे ये दोनों एंगल 90 आएंगे तो अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम के तो इक्वल होते ही हैं, तो सारे एंगल 90 आ जाएंगे और ये पैरेललोग्राम हो जाएगा एक रेक्टेंगल। वैसे अगर केवल एक भी एंगल को 90 ला दिया तो ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। तो इन ट्रायंगल का डायग्राम हम अलग से यहाँ पे ड्रॉ करते हैं जिससे कि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर बच्चों देखिए हमने उन ट्रायंगल का डायग्राम ड्रॉ कर दिया है विद सेम शेप एंड ओरिएंटेशन। अच्छा, यहाँ पर अगर देखो ट्रायंगल ABC जो कि इधर ड्रॉ किया है विद सेम कलर एंड शेप, और ABD विद सेम कलर एंड शेप। यहाँ पे बच्चों जो चीज़ें इक्वल हैं उन पे पहले से मार्किंग कर लो। तो दोनों डायगोनल देखो इक्वल थे तो मैंने इक्वल की मार्किंग कर दी है। इसके अलावा देखो बेटा AD और BC ये दोनों आपस में इक्वल होंगे
क्योंकि ये पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स हैं। थ्योरम 8.2 हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। तो इन पर भी जरा इक्वल की मार्किंग कर लेते हैं हम। तो इन पे भी हमने इक्वल की मार्किंग कर दी है। अब आगे देखिए बेटा, क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे? जरा देखो। यस, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे? ट्रिपल एस क्राइटेरिया से। डायगोनल इक्वल गिवन है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, ए बी दोनों में क्या है? कॉमन है। ट्रिपल एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद ये एंगल डी ए बी और एंगल सी बी ए आपस में सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा। तो पहले इतना कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब यहाँ पे ए बी डी लिखा यहाँ पे, तो इस तरफ वाले के लिए नाम कहाँ से शुरू करेंगे? बी ए सी से शुरू करेंगे। कहाँ से? बी ए सी से। कैसे? ये कैसे जज किया? देखो, यहाँ पर ए से शुरू किया, ए के सामने डबल इक्वल वाली साइड है जिस पे डबल की मार्किंग है। तो यहाँ पे डबल की मार्किंग कहाँ पे है? ए सी पे है, तो उसके सामने पॉइंट क्या है? बी है। तो अगर यहाँ ए से शुरू किया तो यहाँ पर बी से शुरू करना होगा, क्योंकि ये बी डी और ए सी आपस में इक्वल हैं। तो अगर आपने ए बी डी में ए पॉइंट से शुरू किया जिसके सामने बी डी है, तो बी डी के इक्वल यहाँ पर ए सी है, इसके सामने पॉइंट बी है, तो शुरुआत हमको बी से करनी होगी। करस्पॉन्डिंग वाली बात आपको हमने समझाई थी ट्रायंगल में, इसका बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बी ए सी, बी ए सी। अब इसके बाद देखिए, बी डी इक्वल टू ए सी गिवन है। इसके अलावा बेटा ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। आप यहाँ पे क्या लिखोगे? आप यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट लिखोगे। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। हम यहाँ पे टाइम बचाने के लिए थ्योरम का नंबर लिख दे रहे हैं बस, 8.2। 8.2 थ्योरम आपके एनसीईआरटी में क्या है? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। आपको वो पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना है, न कि नंबर। इसके अलावा ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन, ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन इम्प्लाइज दैट दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी, क्राइटेरिया है ट्रिपल एस। अब देखो, सी पी सी टी से एंगल्स इक्वल होंगे, इनकी नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लिया है एंगल 1 और इधर लिख लिया है ये एंगल 2। तो सी पी सी टी से 1 और 2 को इक्वल कर दो। ए बी डी का एंगल ए और बी ए सी का एंगल बी दोनों इक्वल हैं, दैट मीन्स 1 और 2 इक्वल है। इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन में लिखा हमने सी पी सी टी। अब जरा यहाँ पे देखो बेटा, पैरेललोग्राम में ये एंगल ए का मतलब कौन सा हुआ? डी ए बी का एंगल ए, दैट एंगल ये 1, कौन सा एंगल होगा? डी ए बी एंगल होगा। उसी तरीके से यहाँ पर एंगल 2 लिखा है, सी बी ए एंगल 2 है। तो अगर यहाँ पे जज करो तो सी बी ए ये एंगल 2 है, तो मतलब पैरेललोग्राम का एंगल ए और पैरेललोग्राम के एंगल बी की बात चल रही है। तो ये दोनों एंगल कैसे एंगल हुए? देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये एडजेसेंट एंगल हैं। और एडजेसेंट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। ऐसा क्यों होता है बेटा? क्योंकि ये ना को इंटीरियर एंगल हो गए। देखो, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल बी और एंगल ए कैसे एंगल हुए? को इंटीरियर। और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। तो आप यहाँ पे लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखो? एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल होते हैं। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। 1 और 2 तो इक्वल है, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। रीजन में क्या लिखा? क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 क्या थे? इक्वल थे, तो ट्वाइस टाइम ऑफ एंगल 1 180 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट एंगल 1 कितना हो जाएगा? 90।
एंगल 190 हुआ तो एंगल 2 भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 90 हुए। एंगल 1 का 90 का मतलब पैरेललोग्राम का एंगल ए और पैरेललोग्राम का एंगल भी 90 आ गया। तब आप यहाँ पे लिख दो, implies that in parallelogram ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90। रीजन में आप क्या लिख देना, एज एंगल 1 इक्वल एंगल 2 इक्वल टू 90। अब अगर ये दोनों इक्वल हैं तो एंगल A इक्वल एंगल C इक्वल टू 90 एंड एंगल B इक्वल एंगल D इक्वल टू 90। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। रीजन में मेंशन कर देना, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। कौन सी थ्योरम थी, 8.4। ठीक है बच्चों, 8.4 थ्योरम थी कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे हम नंबर भी लिख सकते थे, आगे हम नंबर लिखेंगे टाइम बचाने के लिए। अब क्योंकि सारे एंगल 90 आ गए, दैट मीन्स implies that ABCD is a rectangle. ABCD is a rectangle. Hence proved. इस तरीके से बच्चों ये प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 2 हो जाएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जिसे हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा है। आप एक बार बुक से इसे पढ़ लो। यहाँ पे बच्चों गिवन है कि अगर किसी क्वाड के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों और परपेंडिकुलर भी हों, मतलब अगर किसी क्वाड के डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स डायगोनल्स आपस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, तो पूरा क्वाड एक रोम्बस होगा। तो यहाँ पे जरा मार्किंग कर लिया जाए। डायगोनल्स बाइसेक्टर हैं, तो ये हमने यहाँ पे इक्वल का मार्किंग इधर किया और यहाँ पे सिंगल मार्किंग कर ली। दैट मीन्स डायगोनल इक्वल हैं, प्लस डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं, तो हमने ये एंगल एक 90 शो कर दिया। अब एक एंगल 90 शो किया तो सारे ही 90 हो जाएंगे। और इस पॉइंट का नाम बेटा हमने रख दिया है O पॉइंट रख दिया इसका नाम। अब जरा गिवन लिख लिया जाए। गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन है, डायगोनल्स बाइसेक्टर हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो लैंग्वेज के बजाय मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे हम। AO इक्वल टू CO एंड BO इक्वल टू DO। और थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स परपेंडिकुलर हैं, दैट मीन्स AC परपेंडिकुलर BD। AC और BD क्या है, परपेंडिकुलर है। टू प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस। ABCD को रोम्बस लाने का मतलब क्या हुआ, हमें चारों साइड क्या लानी होगी बेटा, इक्वल लानी होगी। तो आगे लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA। अब प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रूफ के लिए क्या करो बच्चों, आप इस ट्रायंगल AOB को AOD से कॉन्ग्रेंट शो कर दो। पहले कैसे करेंगे, ये AO कॉमन है, BO DO इक्वल गिवन है, और ये दोनों एंगल 90-90 गिवन है, तो दो साइड और बीच का एंगल इक्वल हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे SAS से, तो AB इक्वल हो जाएगा किससे, AD से। पहला स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में बेटा आप AOD और इसको COD को कॉन्ग्रेंट कर दो। कैसे कॉन्ग्रेंट होंगे AOD और COD, AO CO इक्वल गिवन, DO कॉमन, अगेन दोनों एंगल 90-90, SAS से अगेन कॉन्ग्रेंट हो जाएगा,
तो AD इक्वल हो जाएगा DC से CPCT और ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। सेम तरीके से ये दोनों कॉन्ग्रेंट कर देना, तो DC और BC इक्वल हो जाएगा इक्वेशन 3। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, जब इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करा तो AB और AD इक्वल, ये इक्वेशन 1 हुआ। अगेन AD इक्वल हुआ CD से, इक्वेशन 2 हो गया। अगेन CD इक्वल हुआ BC से, इक्वेशन 3 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 अगर आप देखोगे तो AB इक्वल AD इक्वल DC इक्वल BC, तो ये चारों साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इससे ये जो क्वाड है ABCD वो आ जाएगा हमारा रोम्बस। तो 3 बार आपको सेम प्रोसेस यूज करना है और SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते रहना है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD, AO इक्वल AO कॉमन, सेकेंड BO इक्वल टू DO गिवन, BO इक्वल टू DO गिवन। उसके बाद एंगल को इक्वेट कर दो। देखो एंगल AOB इक्वल एंगल AOD ईच 90, एंगल AOB इक्वल एंगल AOD ईच 90 डिग्री, क्योंकि डायगोनल परपेंडिकुलर है। अब ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, implies that ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल AOB। क्राइटेरिया आ गया SAS, तो AB इक्वल DA CPCT, इक्वेशन 1। अब इन दोनों ट्रायंगल को पिक करो, तो इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, DO इक्वल DO कॉमन, AO इक्वल टू CO गिवन है, और एंगल AOD इक्वल एंगल COD दोनों ही 90 हैं, ईच 90 डिग्री, implies that DA इक्वल CD CPCT, और ये है इक्वेशन 2। अब तीसरा स्टेप, इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, CO इक्वल CO कॉमन है ये, BO इक्वल टू DO गिवन, और एंगल COD इक्वल एंगल COB ईच 90 डिग्री, implies that CD इक्वल BC CPCT, इक्वेशन 3। अब आप इक्वेशन 1 to 3 से देख लो, चारों साइड इक्वल आ गई हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल DA, implies that ABCD इज अ रोम्बस। इसलिए ABCD बच्चों में क्या आ गया, रोम्बस आ गया, और यही हमको प्रूफ करके लाना था। तो हेंस प्रूव्ड। अब अगला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। उसे एक बार आप बुक से पढ़ लो, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3,
एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें क्या प्रूफ करना है बेटा कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे पर और बाइसेक्टर होते हैं। तो क्वेश्चन है सो दैट द डायगोनल्स ऑफ a स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यहाँ पे हमें टोटल 3 बातें प्रूफ करके लानी है कि डायगोनल्स इक्वल हैं, परपेंडिकुलर हैं और बाइसेक्टर हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको हम प्रूफ करना। सबसे पहले तो गिवन लिखो। तो गिवन लिखा हमने, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी इज अ स्क्वायर टू प्रूव नंबर 1 डायगोनल्स इक्वल लाने हैं। तो ए सी इक्वल बी डी लाना है, बाइसेक्टर लाना है डायगोनल्स को। दैट मीन्स ए ओ इक्वल सी ओ एंड बी ओ इक्वल डी ओ लाना है। तीसरा है बेटा परपेंडिकुलर लाना है डायगोनल्स। दैट मीन्स ए सी परपेंडिकुलर बी डी लाना है। अब प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। तो बच्चों सबसे पहले ए सी और बी डी इक्वल लाना है। तो ये है ए सी ग्रीन कलर से और ये रेड कलर से बी डी है। तो जैसा कि अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में किया था बच्चों, वैसे ही करना है। आपको ट्रायंगल ए बी डी और बी ए सी को कॉन्ग्रेंट लाना है। कैसे सोचेंगे कि इन्हीं को कॉन्ग्रेंट लाना है? इसका सबसे अच्छा आंसर है जिसको इक्वल लाना है, जरा उस पर ध्यान दो, ए सी और बी डी। अब आप ये सोचो ऐसे कौन से ट्रायंगल पॉसिबल हैं जिनको कि हम कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, जिनमें ए सी और बी डी आ रही हो। तो ए सी जिस ट्रायंगल में आता है वो 2 ट्रायंगल हो सकते हैं। एक ये देखो ए बी सी भी हो सकता है, दूसरा ए डी सी भी हो सकता है। तो कोई एक ट्रायंगल आप ले लो। तो हमने यहाँ पे ए बी सी ट्रायंगल ले लिया। फिर दूसरा सोचो बेटा कि बी डी किस ट्रायंगल में आ रहा है। तो बी डी आ रहा है 2 ट्रायंगल में, ए बी डी में भी और बी सी डी में भी। तो इनमें से एक ट्रायंगल लो, हमने ए बी डी ले लिया। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ए बी सी और ए बी डी ही क्यों लिया। तो इसका बेटा आंसर है, आप हमेशा ये सोचा करो कि ऐसे ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करो जिनमें आपको कुछ डेटा पता हो। जैसे अगर हमने ए बी सी और ए बी डी ट्रायंगल लिया तो हमें पता है कि ए बी दोनों में कॉमन है, ये कॉमन का फ़ायदा मिल जाएगा। इसलिए हमने इनको पहली नज़र में आपस में कॉन्ग्रेंट करने के बारे में सोचा। तो अब आप स्टार्ट कर दो इनका नाम लिखना प्लस कॉन्ग्रेंट करना। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल, अब आप अच्छा होगा कि आप ए बी सी और ए बी डी का डायग्राम अलग से बना लो, जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ड्रॉ किया था, अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए। यहाँ पे बेटा हम दोबारा से डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने लिखा सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल। अब फिर से वही बात मैं दोहराना चाहूँगा जो हमने वहाँ पर बताया था। हमने बेटा अगर यहाँ पे ए बी सी लिखा है तो दूसरे वाले का नाम कहाँ से स्टार्ट करना होगा? ए बी सी लिखा है तो दूसरे का नाम बी ए डी लिखना होगा, जैसे कि पिछली बार समझाया था। क्यों ऐसा हुआ बेटा? क्योंकि देखो अगर आपने ए बी सी लिखा है, ए बी सी, और यहाँ पे क्या लिखा है? बी ए डी लिखा है, तो आपको ध्यान देना है कि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ही हमेशा सेम ऑर्डर में आने चाहिए। तो आप वहाँ से कंपेयर करके यहाँ पर भी समझ सकते हो कि कौन सा पॉइंट किसके लिए आना चाहिए। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हो जाएगा? बी ए डी। अब स्टार्ट करते हैं। ए बी इक्वल टू ए बी, दोनों ट्रायंगल में ए बी कॉमन है, कॉमन। ए बी सी एंगल और बी ए डी एंगल दोनों इक्वल होगा। एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी, ईच 90, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। इसके अलावा देखो अब क्या हो जाएगा? ए बी सी का बी सी और इसका ए डी आपस में इक्वल होगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती हैं। All the sides of a square are equal. All the sides of a square are equal.
implies that दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी। क्राइटेरिया साइड एंगल साइड, दो साइड और बीच के एंगल इक्वल आ गए। अब फर्स्ट टू लास्ट पॉइंट लो ए सी, यहाँ पे बी डी, तो ऑटोमेटिक दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो ए सी इक्वल बी डी आ गया, सी पी सी टी। तो ये बेटा यहाँ पर हमारा पहला वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। तो प्रूफ का ये फर्स्ट पार्ट था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गया, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। तो बच्चों रिकॉल करिए, हमने क्लास 8th में पढ़ा था, प्लस हमने आपको लाइव क्लास में एक ट्री डायग्राम बना करके समझाया था। तो वहाँ पर आपने देखा था कि ईच स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। एक टेबल हमने पढ़ाई थी, वहाँ पर क्या पढ़ाया था आपको, ईच स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, और आपने ये 9th में भी पढ़ा है। तो इसी बात का यहाँ पे हम यूज करने वाले हैं। तो लिखते हैं ईच स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। अब क्योंकि हर एक स्क्वायर पैरेललोग्राम है, तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। इसका मतलब implies that A, B, C, D will follow all the properties or theorem ऑफ पैरेललोग्राम। अब आपने 8.6 थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो आप वही यूज करो। तो यहाँ पे हो जाएगा implies that AO इक्वल CO एंड BO इक्वल DO, और रीजन में लिख दो, क्या लिख दो, 8.6। अब 8.6 आपको नंबर नहीं स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे? 8.6 थ्योरम का स्टेटमेंट क्या पढ़ा था आपने? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ध्यान दो बच्चों, आपको ये नंबर नहीं लिखना है, आपको केवल स्टेटमेंट लिखना है। मैं नंबर क्यों लिखता हूँ? जिससे कि हमारा टाइम सेव हो सके और मैं आपको बार बार रिकॉल करा सकूं, क्योंकि बाद के क्वेश्चन में हम पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखकर सीधा नंबर के फॉर्म में आपसे बात करेंगे, इसलिए बार बार मैं ऐसा लिखता हूँ। तो हेंस प्रूव्ड, यहाँ पर ये प्रूफ हो गया सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट के लिए देखिए। थर्ड पार्ट में बेटा क्या लाना है कि डायगोनल्स को परपेंडिकुलर लाना है। तो आप कोई से भी दो ट्रायंगल ले लो, एडजेसेंट वाले, कोई से भी बगल बगल वाले दो ट्रायंगल ले लो। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल COD और COB को ले लेते हैं। दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, CPCT से ये एंगल इक्वल आएंगे, और लीनियर पेयर से इनका सम 180 है, तो ये आ जाएंगे 90। जरा इन पे नेमिंग कर लेते हैं जिससे कि हमको क्लियर रहे। तो ये हमने एंगल 1 लिखा और इसे लिखा है एंगल 2। अब इन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB BO इक्वल टू DO ऑलरेडी प्रूव्ड इन सेकेंड पार्ट। देखो पहले से प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके हैं। अच्छा, अब CO इक्वल टू CO दोनों में कॉमन है। तीसरा क्या होगा बेटा? क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर की सारी साइड तो इक्वल होती हैं, तो BC इक्वल टू CD हो जाएगा। BC इक्वल CD, ऑल द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, ऑल द साइड्स
ऑफ स्क्वायर आर इक्वल implies that triangle COD congruent triangle COB क्राइटेरिया है SSS ट्रिपल एस। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो देखो O के लिए O पॉइंट आ रहा है, मतलब COD का एंगल O और COB का भी एंगल O, दैट मीन्स एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हुए, इम्प्लाइज दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT, दोनों का सम 180 हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180, लीनियर पेयर एक्सियोम, लीनियर पेयर एक्सियोम। अब दोनों एंगल इक्वल हैं तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 implies that twice time of angle 1 180 implies that एंगल 1 हो जाएगा 90 डिग्री। अब एंगल 1 90, दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब 1 और 2 90 है तो अब सी बात है दोनों डायगोनल क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो इम्प्लाइज दैट AC परपेंडिकुलर BD हो गया, हेंस प्रूव्ड। और ये लास्ट वाला पार्ट भी बेटा यहाँ पे प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में इतना ही, इसके बाद अगली क्लास में करेंगे।